Hello students, today the topic is route of drug administration. जो हम दवाई दे रहे हैं उसको किस रूट से दे रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय वेराइटी ऑफ रूट. जो दवाई दी जाती है उसके लिए कई तरह के रूट्स होते हैं. जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सब डिवाइड किया गया है लोकल रूट्स में और सिस्टेमिक रूट्स में. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लोकल एंड सिस्टेमिक रूट्स उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. अभी अपन यहाँ देखते हैं फैक्टर्स गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट. हमें कौन सा रूट चॉइस करना है दवाई देने के लिए, मरीज को हम किस रूट से दवाई दें, उसके लिए क्या क्या फैक्टर है ये देखेंगे हम. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. जो हम दवाई दे रहे हैं, ड्रग दे रहे हैं, वो क्या है? केमिकल है. केमिकल है तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी. तो हम उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ देखेंगे पहले ड्रग की. वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. क्योंकि सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है, उनको ओरली भी दे सकते हैं. ठीक है. और जब वो लिक्विड है तो इंजेक्शन के द्वारा भी दे सकते हैं, सबलिंगुअल भी दे सकते हैं. ठीक है. और ये गैसेस फॉर्म है तो उसे हम काय के द्वारा देंगे? एरोजोल इनहेलर के द्वारा देंगे. सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं. जो ड्रग वाटर सॉल्युबल है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और जो लिपिड सॉल्युबल है, जो हाइड्रोफिलिक है, जैसे हम स्किन पर लगाते हैं, ऑइंटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब लगाते हैं, तो वो कैसी होती है मेडिसिन? वो लिपिड सॉल्युबल रहती है, लिपोफिलिक होती है, तो स्किन के थ्रू जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. स्टेबिलिटी देखेंगे ड्रग्स की. पीएच, जैसे ड्रग्स है वो उस पर स्टमक के पीएच का, इंटेस्टाइन के पीएच का कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, उससे ये जो दवाई है वो डिग्रेड तो नहीं हो रही है. इरिटेसी, ये जो हम दवाई दे रहे हैं वो टिश्यू को इरिटेंट तो नहीं कर रही है, टिश्यू इरिटेंट तो नहीं है. जब टिश्यू इरिटेंट है तो उसके लिए हम डिफरेंट रूट चॉइस करेंगे, पेरेंट्रल देंगे उसको. साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, हमें दवाई का असर कहाँ देखना है? लोकलाइज एंड अप्रोचेबल. लोकलाइज देखना है जो हमारे अप्रोच में है, जैसे एक्सटर्नल ऑर्गेन है वो अप्रोचेबल है, जैसे स्किन है, स्किन हमारी अप्रोचेबल है, आई है, ईयर ड्रॉप्स है, ये क्या है? लोकलाइजेशन है. इसमें हम इजीली ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं. नॉन अप्रोचेबल है, अंदर है, हमारे हमारे लंग्स में इंफेक्शन है, इंटेस्टाइन में इंफेक्शन है, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो नॉन अप्रोचेबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम दवाई को डिफरेंट रूप से देंगे. ठीक है. तो लोकलाइज में स्किन है, स्किन पर हम ऑइंटमेंट रब कर सकते हैं. आई है, ईयर में ईयर ड्रॉप डाल सकते हैं, आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं. ठीक है. आई में जो कैप्सूल आता है वो यूज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं उसको. रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ये देखते हैं कि जो ड्रग है उसकी एब्जॉर्प्शन की दर क्या है, वो किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी मात्रा किस मात्रा में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है. जिस रूट के द्वारा ड्रग जिस रूट के द्वारा ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है उसी रूट को हम सिलेक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि ड्रग जल्दी एब्जॉर्ब होगी तो जल्दी इफेक्ट करेगी. इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. जो हम ओरल डोसेज फॉर्म देते हैं वो क्या करती है? पेट में जाती है, पेट में स्टमक का पीएच होता है, एसिडिक पीएच होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है. इंटेस्टाइन पीएच होता है, उसका एल्केलाइन पीएच होता है, इंटेस्टाइन उसका इफेक्ट पड़ता है. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में जाती है, लिवर का इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर. वहां डिग्रेड तो नहीं हो रही है दवाई, तो डिग्रेड होगी तो फिर हम ऐसी दवाई को यहाँ से ओरल रूप से नहीं देंगे. रैपिडिटी विद द रेस्पॉन्स इज डिजायर्ड. यहाँ पर हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें रेस्पॉन्स कैसे चाहिए, फास्ट चाहिए या रूटीन ट्रीटमेंट के थ्रू चाहिए. जैसे इमरजेंसी है, इमरजेंसी में हमें फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए तो हम उसमें दवाई को क्या करते हैं? आईवी रूट के थ्रू देते हैं, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स क्या चाहिए? ऑन सेट चाहिए, फास्ट चाहिए. और रूटीन ट्रीटमेंट में जैसे बीपी की दवाई है, रूटीन ट्रीटमेंट में आती है. स्लीपिंग डोज है, स्लीपिंग पिल्स लेते हैं लोग, वो रूटीन ट्रीटमेंट में आती है. थायराइड वाली जो मेडिसिन है वो किसमें आती है? जो एम्प्टी स्टमक लेते हैं वो क्या है? रूटीन ट्रीटमेंट में आती है. एक्यूरेसी ऑफ या डोसेज रिक्वायर्ड.
यहाँ पर जो हम डोसेज है, जो दवाई है, उसकी हम एक्यूरेसी को देखते हैं। डोसेज माने होता है खुराक और एक्यूरेसी माने उसकी एक्यूरेसी में मात्रा, मात्रा कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए। तो यहाँ पर डोसेज की क्या देखते हैं, एक्यूरेसी देते हैं। तो एक्यूरेसी में आईवी आईवी प्रीफर करते हैं, इनहेलेशनल प्रीफर करते हैं। इनहेलर जो होता है ना, वो इस इनहेलर के द्वारा दवाई उतनी ही मात्रा में निकलती है जितनी मात्रा में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। चाहे आप उस इनहेलर को जोर से प्रेस कर लो, 2 बार प्रेस कर लो, पर उसमें से दवाई नहीं आएगी। तो एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड आईवी इनहेलेशनल। पेशेंट कंडीशन, हम जो दवाई दे रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन भी देखते हैं। पेशेंट की कंडीशन कैसी है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, वोमिटिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पेरेंटल रूट चॉइस करेंगे, रेक्टल रूट चॉइस करेंगे। ओके, तो ये थे फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। हम जिस रूट को, कौन से रूट को चॉइस करें, उसके लिए फैक्टर थे। इस प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।